रीवा जिले से मॉडल स्कूल का गोल्डन जुबली सत्र मनाया जा रहा है, जिसमें पुराने छात्र शामिल हुए। उक्त कार्यक्रम का शुभारंभ करके उक्त विद्यालय के पुराने छात्र मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला पहुंचे, जिन्होंने कहा कि इस विद्यालय की दीवारों से लेकर खेल के मैदान तक उनकी यादें जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि हालांकि दीवारें बदल गई हैं, लेकिन यादें आज भी ताजा हैं। अपने उत्तर भारत के ट्रिप की चर्चा करते हुए कहा कि उस समय के छात्र आज सोशल मीडिया में जब भी पुरानी फोटो पोस्ट करते हैं तो पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि मॉडल स्कूल से हमारा गहरा लगाव है। इस विद्यालय ने ही हमें कर्तव्य प्रमाणिकता और ईमानदारी सिखाई है, जो आज हमारे काम आ रही है। आइए दिखाते हैं आयोजित कार्यक्रम और सुनते हैं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कार्यक्रम और मॉडल स्कूल को लेकर क्या कहा है। जो इस विद्यालय के पूर्व छात्र हैं और रेलवे की प्रशासनिक सेवा से आप सेवानिवृत्त हुए हैं, सम्मानित सत्यनारायण दुबे जी हैं और मैं भी इसमें सह संपादक की भूमिका में रहा हूँ। ये स्मारिका आप सबके सामने विमोचित होने जा रही है, आप सबके सामने आ रही है। सृजन जो इस विद्यालय की बहुत ही एक ऐसा नाम है, सृजन जो इस विद्यालय है और मैं भी इसमें सह संपादक की भूमिका में रहा हूँ। ये स्मारिका आप सबके सामने विमोचित होने जा रही है, आप सबके सामने आ रही है। सृजन जो इस विद्यालय की बहुत ही एक ऐसा नाम है, सृजन जो इस विद्यालय और हम सब इस स्वागत में अपने आप को जोड़े रखें। एक बार पुनः आपसे गुजारिश, जोरदार तालियों से आप सभी प्रथम बैच के छात्रों का जो इस विद्यालय के न्यू है वो मंच पर आसीन है, उनका स्वागत करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं। सबसे पहले श्री राजीव सिंह पर मैं उनका स्वागत करता हूँ। विशेष अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित प्रदर्शन है कि वो लोग आज यहाँ पर आए हैं, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। यदि हमें अपने उस विद्यालय से प्रेम नहीं होगा, जिस विद्यालय के कारण आज हम इस ऊंचाई पर पहुँचे, तो फिर और किससे हम प्रेम करेंगे। वैसे आप सब लोग खिंच के यहाँ पर आ गए कि हमारे स्कूल का स्वर्ण जयंती समारोह हो रहा है। सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और ये स्कूल की शिक्षा जीवन भर काम आती है, आदरणीय दीपक खंडेकर जी ने बताया। और ये विद्यालय सिर्फ शिक्षित नहीं करता था, संस्कारित भी करता था। और संस्कार के बिना शिक्षा एक समस्या हो जाती है। अंग्रेजी में कोट है, एजुकेशन विदाउट कल्चर इज लाइक ए फ्लावर विदाउट फ्रेग्रेंस। कोई बहुत सुंदर फूल है और यदि उसमें सुगंध नहीं है तो उसको कौन उधर आकर्षित होगा। उसी प्रकार से शिक्षा यदि संस्कारित नहीं है तो शिक्षित होकर आप बड़े पद को प्राप्त कर सकते हैं। आप कलेक्टर हो सकते हैं, कमिश्नर हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं, विधायक हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं। लेकिन जो संवेदनशीलता चाहिए, दुखी को देख के दुखी हो जाओ, जरूरतमंद को मदद करने के लिए दौड़ पड़ने की भावना, यदि शिक्षित व्यक्ति के अंदर ये संस्कार हो जाए तो हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाने का काम वो कर सकता है। मैंने बहुत से देखा है, रेस्टलेस होते हुए मैंने बहुत से कलेक्टर्स को, बड़े पदों में बैठे हुए लोगों को देखा, तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जरूर इनको, जिन लोगों ने शिक्षित किया होगा, समाज के प्रति, उसके दायित्वों के प्रति इनको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का भाव इनके अंदर भरने का भी काम किया है। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं देखता हूँ मॉडल स्कूल से पढ़ के निकले लोग, इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ के निकले लोग बड़े पदों में, क्योंकि मैं विधायक बन गया तो मैं हमेशा रीवा में ये काम हो जाए, वो काम हो जाए के लिए
हर जगह अप्रोच करना। तो जब कोई बता देता था LHI में अखिल खरे हैं, हम कह रहे अब तो अपना काम साबित हो जाए। तो बड़े पदों पर पहुंचने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज से निकलने वाले लोग भी आज रीवा जो बदला है उसमें बहुत से हमारे मॉडल स्कूल से निकलने वाले छात्रों का और इंजीनियरिंग कॉलेज से निकलने वाले छात्रों का बहुत बड़ा योगदान है। ताजी हो जाती ऐसे आदरणीय SN द्विवेदी जी, आदरणीय रंगनाथ मिश्रा जी, आदरणीय PP मिश्रा जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, आदरणीय श्रीवास्तव जी जो गुरु प्रसाद श्रीवास्तव जी के छोटे भाई भी हैं, सुपुत्र है क्योंकि गुरु प्रसाद श्रीवास्तव जी को पूरा श्रेय जाता था इस विद्यालय की स्थापना का और इसको बेहतर तरीके से चलाने का। लीडर के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है कि कोई भी काम किस दिशा में जाएगा, कितना बेहतर तरीके से उसका संचालन होगा। तो आदर्श विद्यालय मॉडल स्कूल ने जो प्रतिष्ठा अर्जित की थी उसमें बहुत बड़ा श्रेय आदरणीय गुरु प्रसाद श्रीवास्तव जी को जाता था। और यहाँ पर इस कॉलेज के ऐसे एलुमनाई उपस्थित हैं जिनके बारे में हमेशा चर्चा होती है। आदरणीय सुबोध डाकवाले जी, आदरणीय सत्यनारायण दुबे जी, आदरणीय अखिल खरे जी, हिमांशु तिवारी जी, डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी, उन सबका बड़ा योगदान है। सब ने मिलकर जोर लगाया तो जाके आज रीवा, खांडेकर साहब कह रहे थे कि बदला बदला नज़र आ रहा है। अभी तो खांडेकर साहब ये ट्रेलर है, अभी तो ज़मीन तैयार हुई है। अभी तो विंध्य क्षेत्र विकास की एक नई उड़ान भरने वाला है। हमारे यहाँ 72 सीटर का एयरपोर्ट बन के तैयार हो गया। वो एयरपोर्ट चलने वाला, विमान चलने वाले हैं वहाँ। ललितपुर से सिंगरौली रेलवे लाइन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसमें सांसद जी का बहुत बड़ा योगदान है। सिंचाई की नहरों में के माध्यम से अभी 3 लाख एकड़ में पानी पहुँचा है। इसलिए रीवा बदला है क्योंकि खरीदी बिक्री बढ़ गई, किसानों के जेब में पैसा आ गया तो खरीदी बिक्री बढ़ गई। हमारे सुनील सिंह जी हैं जो होंडा के एजेंसी है जिनके पास, वो बता रहे थे कि बाण सागर की नहरों का जाल बिछने के बाद ये इम्पैक्ट आया हमारे इलाके में कि 2-3 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर किसी ज़िले में सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल यदि बिकी है तो नागपुर और बम्बई और अहमदाबाद में नहीं, हमारे रीवा में बिकी। परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ गई है। JCB मशीनें सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ बिक रही है क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं। सिर्फ 3 लाख एकड़ में पानी पहुँचा है, लेकिन आने वाले 2 वर्षों के बाद ये सिंचाई का रकबा बढ़ के 6 लाख एकड़ होने वाला है और 5 वर्षों में ये सिंचाई का रकबा बढ़ के 9 लाख एकड़ होने वाला है। 4000 करोड़ रुपए से और सिंचाई का जाल बिछाने के लिए हमारे आपके, क्योंकि सब लोग जो रीवा से पढ़ के निकले हैं सबका रीवा है, मुझे मालूम है कि सबसे ज़्यादा तेज़ी से विकास होने पर प्रसन्नता सबसे ज़्यादा वहाँ होती है जहाँ पर व्यक्ति ने बचपन बिताया है, जहाँ पर क्रिकेट खेला है, जहाँ पर फुटबॉल खेला है। मुझे याद है आज आप छात्र से लेकर आज कैसा रहा? मन बहुत ही रोमांचित है और बहुत ही गर्व का अनुभव कर रहा है। 1974 में स्थापित आदरणीय गुरु प्रसाद श्रीवास्तव जी संस्थापक प्राचार्य के रूप में जिस तरीके से इसकी शुरुआत हुई, शुरुआती वर्षों से ही इसकी प्रतिष्ठा स्थापित हो गई थी। मॉडल स्कूल की एक रीवा का विंध्य का एक बहुत ही सर्वोत्कृष्ट ये विद्यालय है। 9th से 12th 11th, उस समय 11th होता था और लोगों के मन में एक होड़ रहती थी कि मॉडल स्कूल में एडमिशन हो जाए तो हमारा करियर अच्छा हो जाएगा। तो शुरुआती दिनों से इसकी बड़ी प्रतिष्ठा रही है और आज 50 वर्ष पूरे होने के बाद इसका
इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत बड़ा परिवर्तन दिख रहा है और को एजुकेशन भी हो गया है। बच्चियाँ भी यहाँ एडमिशन ले रही, पहले सिर्फ बच्चे लेते थे। और अपनी प्रतिष्ठा ये कायम रखते हुए आज जब एलुमनाई मीट हुई यहाँ पर, तो हम देख रहे हैं कि दीपक खांडेकर जी से लेके और सत्यनारायण दुबे और सुबोध डाकवाले से लेके और तमाम ऐसे उस ज़माने के छात्र जो यहाँ से निकलने के बाद इंजीनियरिंग या डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद विभिन्न क्षेत्रों में ऊंचाई तक गए हैं, वो सारे लोग आज यहाँ पर इकट्ठे थे। उससे नए बच्चों को प्रेरणा भी मिलती है कि यहाँ के निकलने वाले छात्रों ने कितनी सफलता हासिल की है, उनको हौसला बढ़ता है। और वहीं दूसरी ओर अपने शहर से बाहर चले गए हमारे पूरा छात्र का एक जुड़ाव भी बनता है। तो कुल मिला के ये जो आयोजन रहा है बहुत सफल रहा है और मैं आयोजन समिति के जो सदस्य एलुमनी एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं, प्राचार्य सहित सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं एक सफल आयोजन के लिए। बहुत सी यादें हैं यहाँ के, तो एक दीवारें, अब हालांकि उसमें से बहुत सी दीवारें नहीं रह गई हैं, लेकिन यहाँ के खेल का मैदान जहाँ पर हम लोग खेला करते थे। एक बार हमारे मॉडल स्कूल का ट्रिप गया था उत्तर भारत के दौरे में 20 दिन का, तो उसमें छात्र भी थे और टीचर्स भी थे, तो उसकी भी बड़ी मधुर स्मृतियाँ हैं। और पुरानी फ़ोटो इस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के चलते पुराने छात्रों ने उस ज़माने की फ़ोटो सोशल मीडिया में बहुत डाली भी हैं, उसको देख के पुराने दिन याद आते हैं। तो कुल मिला के जो संस्कार हम लोग ये मानते हैं कि यदि बेहतर करने की अंदर संस्कार यदि कुछ हमारे में हैं तो इस स्कूल की बहुत बड़ी उसमें देन है। शिक्षकों को देखते थे बड़े गौर से हम लोग, उनके आचरण को देखते थे, कर्तव्य परायणता और कमिटमेंट हम लोगों ने उस ज़माने में इस विद्यालय के शिक्षकों से सीखा है, जो आज हमारे काम आ रहा है। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाते हैं आपके सपनों का घर। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाए हैं आपके लिए ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर और ड्रीम सिटी अगरडाल। ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर में हमारे पास उपलब्ध है 2400 से 13,000 वर्ग फीट तक के प्लॉट, वो भी मात्र 150 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल में 1800 से 4000 वर्ग फीट तक के प्लॉट उपलब्ध है 525 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल रीवा सिटी से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर, चोराहटा एयरपोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर, रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9966931627, 8962758722, 9425377857। हमारा एड्रेस है अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फ्लैट नंबर 311, ए ब्लॉक, समदरिया बिल्डिंग, न्यू बस स्टैंड, रीवा।